हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एचआर टर्बो। एंड आज हम बात करने वाले एक ऐसी कार ब्रांड के बारे में जिसे बनाने के पीछे सिर्फ एक ही मोटिवेशन था, वो था स्पीड स्पीड एंड मोर स्पीड, द कोनिग्सैग। एंड इस कंपनी के ओनर थे ये बिना बालों वाला एरोडायनेमिक इंसान क्रिश्चियन वॉन कोनिग्सैग। अब कार्स में भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। एक होती है अपनी नॉर्मल कार जैसे सुजुकी, हुंडई, और एक होती है सुपर कार जैसे मासेराटी, लैम्बोर्गिनी, एस्टन मार्टिन, और एक होती है इनके भी ऊपर हाइपर कार्स जैसे बुगाटी एंड कोनिग्सैग जैसे बीस्ट। अब ये हाइपर कार इतनी ज़्यादा एक्सक्लूसिव होती हैं कि इन्हें सिर्फ असली अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास तेल के कुएं हों। ऐसा इसलिए क्योंकि बुगाटी एंड कोनिग्सैग की एक कार के बदले में किलो के बाद फरारी आ जाती हैं। अब ये जो लेजेंडरी टॉप स्पीड चेज है चालू होती है 1993 में, जब मैक्लेरन अपनी F1 को लेकर आता है जो कि सेट करता है 372 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड। जब ये बात वॉन कोनिग्सैग को पता लगती है तो वो अपनी कंपनी को फॉर्म करते हैं और बिल्ड करते हैं अपना पहला प्रोटोटाइप कोनिग्सैग सीसी। बाद में जाके ये अपना पहला प्रोडक्शन रेडी वेरिएंट लेके आते हैं जिसका नाम रखते हैं कोनिग्सैग CC8 जो 655 हॉर्स पावर का इंजन यूज करता था, लेके आता था 390 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। अब ये इतनी बड़ी बात इसलिए थी क्योंकि ये उनकी पहली प्रोडक्शन कार थी जो 390 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचने का क्लेम करती। अब कोनिग्सैग CC8S में इतना स्पेशल क्या था, इसके पीछे थे दो बड़े रीजन। पहला, उन्होंने फोर्ड का इंजन यूज करा था एंड फोर्ड कभी खुद अपनी एक अच्छी सुपर कार तक नहीं बना पाया। दूसरा, उनकी कार अभी तक की सबसे फास्टेस्ट कार थी, पहली प्रोडक्शन वर्जन। अब बिना बालों वाले एरोडायनेमिक इंसान ने CC सीरीज की अपनी सबसे पावरफुल कार कोनिग्सैग CCR को लेके आए और वो काम करा जिसके लिए उन्होंने कंपनी बनाई थी, मैक्लेरन F1 का रिकॉर्ड स्मैश करने के लिए। इसके बाद कोनिग्सैग CCR ने 388 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के साथ दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार बनने का रिकॉर्ड अपने नाम पर कर लिया। बट क्रिश्चियन वॉन कोनिग्सैग की खुशी ज़्यादा दिनों के लिए बरकरार नहीं रही क्योंकि इसके बाद इस गेम का सबसे बड़ा प्लेयर एंट्री ले चुका था, द बुगाटी वेरोन। बुगाटी इस बिजनेस में 100 साल पहले से था और उसे बैक करा था दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोटिव जायंट वॉक्सवैगन। अब बुगाटी के पास टेक्नोलॉजी और वॉक्सवैगन का पैसा जिसके साथ वो लेके आए बुगाटी वेरोन, जिसके अंदर था क्वाड टर्बोचार्ज W16 इंजन जो प्रोड्यूस करता था 987 bhp। एंड बुगाटी वेरोन ने उसी साल 2005 में कोनिग्सैग CCS का रिकॉर्ड तोड़ दिया विद टॉप स्पीड ऑफ 407 किलोमीटर पर आवर। एंड आपको क्या लगता है, बिना बालों वाला एरोडायनेमिक इंसान कोनिग्सैग शांत बैठने वाले लोगों में से था? बिल्कुल भी नहीं। ये अपने काम पे दोबारा लग गए और उन्होंने CCX सीरीज की नई कारों को लॉन्च कर दिया। एंड CCX सीरीज की सबसे ज़्यादा पावरफुल कार थी कोनिग्सैग की त्रिवेता जो क्लेम करती थी 410 किलोमीटर पर आवर की रिकॉर्ड तोड़ टॉप स्पीड। इससे पहले क्रिश्चियन वॉन कोनिग्सैग अपनी सक्सेस को एंजॉय कर पाते टॉप स्पीड की, बुगाटी मैदान में वापस लौटा अपनी स्पोर्ट्स कार के साथ जिसका नाम था बुगाटी वेरोन सुपर स्पोर्ट। एंड इसने रिकॉर्ड करा 431 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के साथ जो था नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। एंड अगेन उन्होंने क्रिश्चियन वॉन कोनिग्सैग से उनका टाइटल छीन लिया। क्रिश्चियन वॉन कोनिग्सैग ने बिल्कुल ही नए इंजन पे काम चालू कर दिया ताकि वो बुगाटी को हरा सके। एंड कोनिग्सैग हाथ मुंह धो के बुगाटी के पीछे पड़ चुका था, किसी भी हालत में वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम पे फिर से करना चाहता था। एंड बुगाटी को हराने के लिए कोनिग्सैग ने अपना एक नया इंजन ब्लॉक डेवलप करना चालू कर दिया जो कि था 5 लीटर का V8 इंजन। एंड इन्होंने ये इंजन डाला अपनी सबसे नई सुपर कार के अंदर जो थी कोनिग्सैग अगेरा। अब इस इंजन का यूज करके कोनिग्सैग अगेरा आराम से क्लॉक कर सकता था 431 किलोमीटर पर आवर क्योंकि ये इंजन प्रोड्यूस करता था 947 bhp। एंड अभी तो ये इंजन अपने इनिशियल स्टेजेस में था। अब सोचो अगर ये ट्यून होता तो कहाँ तक जाता। फिर क्या, इस बिना बालों वाले एरोडायनेमिक इंसान ने अपना सारा फोकस, सारा कंसंट्रेशन इस इंजन को ट्यून करने पे लगा दिया। एंड इसकी मैक्सिमम स्पीड अचीव करने की लिमिट रुकती है अगीरा RS पे जाकर जो प्रोड्यूस करता है 1341 bhp, जिसकी वजह से अगीरा RS क्लॉक करती थी 452 किलोमीटर पर आवर का सबसे ज्यादा टॉप स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने साथ। एंड क्रिश्चियन वॉन कोनिग्सैग ने इस सबको दिखा दिया कैसे वो अपनी छोटी सी टीम के साथ बुगाटी और वॉक्सवैगन जैसे बड़े जायंट को हरा सकते हैं बड़े आराम से। अब नाम हो भी क्यों नहीं, क्रिश्चियन वॉन कोनिग्सैग ने अपने 500 लोगों की टीम के साथ एक 5 लीटर का V8 इंजन बनाया जो प्रोड्यूस करता था 1341 bhp जो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था बिल्ड करने के लिए किसी भी कंपनी के लिए। अब ऐसे हाई परफॉर्मेंस इंजन को बनाना इतना मुश्किल क्यों है, इसका अब अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि लैम्बोर्गिनीज भी आज भी ऑडी का इंजन यूज करते हैं। एंड एस्टन मार्टिन्स जो है वो सारा का सारा मर्सिडीज AMG के इक्विपमेंट्स और इंजन यूज करते हैं। साथ में पेगानी जैसी कंपनीज भी मर्सिडीज AMG के ही इंजन यूज करते हैं, वो भी अपना इंजन खुद डेवलप नहीं कर पाए।
इसके साथ ही कोनिग्सैग ने इतने ज़्यादा डेवलपमेंट करे अपनी छोटी सी टीम के साथ जितने शायद लैम्बोर्गिनी और फरारी ने अपने पूरे टाइम पीरियड में नहीं करे होंगे, जिसमें कोनिग्सैग ने एक ऐसा ट्रांसमिशन बनाया जिसपे ये कार सिंगल गियर पे 0 to 400 टच करती थी एंड इस गियर का नाम था हाइड्रोकूप। ऐसे ही ओवर इंजीनियर्ड एंड रिजिड प्रोडक्ट्स की वजह से कोनिग्सैग मार्केट में शाइन कर पाया और अपनी एक अलग से पहचान बना पाया। अब इसी टाइम इंटरवल पे बुगाटी एंड वॉक्सवैगन अपने एक सीक्रेट प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे जो उन्होंने स्पेशली कोनिग्सैग के लिए डेवलप करा था। अब कोनिग्सैग को खून की उल्टियां करवाने के लिए बुगाटी और वॉक्सवैगन लेके आया अपना बुगाटी वेरोन सुपर स्पोर्ट 300 प्लस एंड इस बीस्ट के अंदर था क्वाड टर्बोचार्ज 8 लीटर का W16 इंजन जो प्रोड्यूस करता था 1600 हॉर्स पावर, जिसके साथ इस बीस्ट ने रिकॉर्ड करा 490 किलोमीटर पर आवर का माइलस्टोन एंड ये बन गई सबसे फास्ट प्रोडक्शन कार इन दी वर्ल्ड। साथ में बुगाटी ने अपने इस मॉन्स्टर की वजह से क्रिश्चियन वॉन कोनिग्सैग से उनका टाइटल तीसरी बार फिर से छीन लिया। अब क्रिश्चियन वॉन कोनिग्सैग ने बुगाटी की रॉकेट का जवाब अपने बैलिस्टिक मिसाइल से दिया और उन्होंने लॉन्च करी जेस्को। अब इसे कहते हैं असली राइवलरी। अब क्रिश्चियन वॉन कोनिग्सैग की जो सनक थी स्पीड को लेके वो दिन पर दिन बढ़ती गई और उन्होंने लॉन्च करी कोनिग्सैग जेस्को एब्सोल्यूट, जो था उनका जवाब टुवर्ड दी बुगाटी वेरोन सुपर स्पोर्ट 300 प्लस के लिए। क्योंकि इस कार के अंदर लगा था 5 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज V8 इंजन जो प्रोड्यूस करता था 1600 हॉर्स पावर और जाता था 500 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा की स्पीड के साथ, जो शॉकिंग था। अब इस कार की टॉप स्पीड ने पूरे ऑटोमेटिक वर्ल्ड को तो शॉक कर ही दिया, पर एक बार ये इमेजिन करो अंदर से क्या नज़ारा लगता होगा जब ये कार 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती होगी। पर एक बात तो माननी पड़ेगी, बिना बालों वाला एरोडायनामिक इंसान अपनी छोटी सी टीम के साथ वॉक्सवैगन और बुगाटी जैसे बड़े जायंट को हिला के रख दिया। वॉक्सवैगन और बुगाटी को सिर्फ उन्होंने टक्कर नहीं दी, उन्हें बुरी तरीके से स्मैश करके इस रेस में हरा दिया और उन्होंने बुगाटी जैसे 100 साल पुरानी कंपनी को अपने ओवर इंजीनियर प्रोडक्ट की मदद से आराम से हरा दिया। बाकी आपको क्या लगता है कि इनमें से असली विनर कौन है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।